नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है कि लाखों कर्मचारियों के लिए आ गई है बड़ी खबर। अगले महीने से बदल जाएगा फॉर्मूला, इस तरीके से कैलकुलेट होगा डीए। तो दोस्तों हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि कर्मचारियों के लिए सरकार ने किस तरीके से महंगाई भत्ते को कैलकुलेट करने का फैसला लिया है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच के। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों साल 2016 में सरकार ने 7वें वेतन आयोग को लागू करने के बाद महंगाई भत्ते को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी बदल दिया था, जिससे कर्मचारियों को काफ़ी फायदा होता था। इस बार भी ऐसी ही खबरें सामने आ रही हैं। सरकार अप्रैल महीने में महंगाई भत्ते यानी डी हाई को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बदलने जा रही है। इस नए फॉर्मूले से क्या कर्मचारियों को फायदा होगा या फिर होगा नुकसान? दोस्तों केंद्रीय कर्मचारी के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी होने जा रही है, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता 50% पर पहुंच जाएगा। लेकिन इसके बाद की कैलकुलेशन बदल जाएगी। मार्च में डीए बढ़ने के बाद नए तरीके से इसका कैलकुलेशन होगा। अगले महीने महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन के आंकड़े जो आएंगे वह नए फॉर्मूले से आएंगे। दोस्तों नए तरीके या यूँ कहें कि नए फॉर्मूले से कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन होगी। दरअसल 50% महंगाई भत्ता पहुंचने के बाद इसे जीरो कर दिया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारी को फिलहाल 46% महंगाई भत्ता मिल रहा है। अब जल्द ही होली के आसपास केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने जा रही है, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता 50% हो जाएगा। दोस्तों जैसे ही महंगाई भत्ता 50% होने के बाद इसे शून्य कर दिया जाएगा और नए भत्ते की कैलकुलेशन जीरो से शुरू कर दी जाएगी। केंद्र और राज्य के सरकारी कर्मचारियों को उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग के स्तर को बेहतर बनाने के लिए महंगाई भत्ता मिलता है। महंगाई के अनुपात में महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन होती है। कर्मचारी को उनके रहन सहन के स्तर को सुधारने के लिए भत्ते के तौर पर डीए सैलरी स्ट्रक्चर का पार्ट रखा जाता है। केंद्रीय कर्मचारी पब्लिक सेक्टर के कर्मचारी को महंगाई भत्ता और पेंशनधारकों को महंगाई राहत दिया जाता है। यही स्ट्रक्चर राज्य में भी लागू है। दोस्तों श्रम मंत्रालय ने साल 2016 में 7वें वेतन आयोग लागू करने के बाद महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन का फॉर्मूला भी बदल दिया था। श्रम मंत्रालय ने महंगाई भत्ते के आधार वर्ष 2016 में बदलाव किया और मजदूरी दर सूचांक की एक नई सीरीज जारी की। श्रम मंत्रालय ने कहा कि आधार वर्ष 2016 बराबर 100 के साथ WRI की नई सीरीज 1963-65 के आधार वर्ष की पुरानी सीरीज की जगह ली। 7वें वेतन आयोग के महंगाई भत्ते की मौजूदा दर को मूल वेतन से गुणा करने पर महंगाई भत्ते की रकम निकाली जाती है। मौजूदा दर 46% है। अगर आपका मूल वेतन 56,900 रुपये है तो 56,900 गुना पे 46/100 है। महंगाई भत्ते का प्रतिशत बराबर पिछले 12 महीने का CPI का औसत माइनस 115.76। अब जितना भी आएगा उसे 115.76 से गुना करके जो अंक आएगा उसे 100 से गुना कर दी जाएगी। दोस्तों 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी कैलकुलेट के लिए कर्मचारी की बेसिक सैलरी पर डीए कैलकुलेट करना होता है। अब जल्द ही कर्मचारियों को सैलरी स्ट्रक्चर वाले भी अपनी बेसिक सैलरी के हिसाब से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर किसी कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी 25,000 रुपये है तो इसका महंगाई भत्ता 25,000 का 40% होगा 11,500 रुपये। यह एक उदाहरण के तौर पर है। इसी तरह से बाकी सैलरी स्ट्रक्चर वाले भी अपनी बेसिक सैलरी के हिसाब से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।